हाँ, तो आज अपन शुरुआत करेंगे त्यौहार और मेलों की। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आज का सेशन मैंने सेपरेट क्यों रखा है, वो अपन रखा है हिंदुओं के त्यौहार और मेले में भी। बेसिकली जो मेन चीज़ है वो है हिंदुओं के त्यौहार। आपको पता है सबसे ज़्यादा हिंदुओं के त्यौहार होते हैं, अपने हिंदू धर्म के सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं हिंदू धर्म में, ठीक है। तो हिंदुओं के त्यौहार को मजबूती से पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार पढ़ेंगे और बहुत ही लेवल के साथ पढ़ेंगे, सिविल सर्विसेज से भी ऊपर तक। समझ गए आ गई? तो इसलिए हिंदुओं के त्यौहार को पढ़ने के लिए थोड़ा बेस मजबूत करना है हमें, ठीक है। क्योंकि हमें क्या है कि इंग्लिश कैलेंडर पढ़ने की आदत है, अपन इंग्लिश कैलेंडर के बारे में सब कुछ जानते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ये 12 महीने जानते हैं। लेकिन हमारे जो ये त्यौहार हिंदुओं के जितने भी त्यौहार हुए हैं, ये इस इंग्लिश जिसको अपन ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, इस कैलेंडर पे बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। हमारे जो त्यौहार है वो हमारा जो हिंदू पंचांग है, ठीक है, जिसको हमारे संविधान ने मान्यता दे रखी है, हमारे संविधान में वो रजिस्टर्ड है, उस हिंदू पंचांग के आधार पर विक्रमी संवत बोल दो चाहे विक्रमी कैलेंडर बोल दो, उस पर बेस्ड होता है, ठीक है। और उसके फिर हमारे 12 महीने जो होते हैं वो अलग होते हैं। समझ पा रहे हो ना आप? हाँ, इसलिए वो 12 महीने जैसे 76 हैं, अपने नॉर्मल भाषा में अपन क्या बोलते हैं, राजस्थानी भाषा में चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आसोज, कार्तिक, मिंगसर, पो, माह, फागण, ठीक है, ये होते हैं। थोड़ा सा हिंदी में इसको बोलते चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, ठीक है, ये सब इस तरह के अपन 12 महीने बोलते हैं। मार्गशीर्ष हो गया, फाल्गुन सब हो गया। मतलब हमारा पहला जो महीना होता है वो चैत्र होता है, यानी चैत होता है, और लास्ट अंतिम महीना 12वां महीना फाल्गुन यानी कि फागण होता है। कुल मिला के हमारे ये 12 महीने होते हैं हिंदू, जो हमारा हिंदुओं के त्यौहार, उनमें विक्रमी संवत या विक्रमी कैलेंडर बोल दो चाहे विक्रमी संवत बोल दो, उसके अनुसार। अब पहली बात तो ये काम करना है, आपके पूरे 12 के 12 महीने टंग पर सेट हो जाने चाहिए, ठीक है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ वाले, ठीक है, श्रावण, भादो, आसोज, कार्तिक, मिंगसर, पो, माह, फागण, ठीक है। पहला महीने कौन सा है? चैत्र। लास्ट महीने कौन सा? फागण है। फिर अब हर महीने में जैसे 30 दिन होते हैं इनमें, वैसे एग्जैक्ट तो 29.5 दिन होते हैं। बड़ी बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ आज, इसीलिए मैंने इस सेशन को अलग सेपरेट रखा है कि त्यौहार को पढ़ने से पहले, और वो भी बेसिकली हिंदू के त्यौहार, हिंदुओं को त्यौहार को पढ़ने के लिए पहले कहते हैं ना कि जैसे अपन कोई भी काम करते हैं उसकी प्री प्लानिंग करते हैं, तो एक प्री प्लानिंग वीडियो है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको ढंग से उतार लेना और इसकी पाई कहते हैं टिप्स याद कर लेना, एक एक पॉइंट को याद करना है, ठीक है। सिंगल पॉइंट नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है ना, एक से बड़े एक है। इसलिए हम क्या करेंगे कि ये बातें आज याद करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने 12 महीने आपको बता दिए, वो 12 महीने देख लिए, और इसमें हर महीना जो 29.5 दिन का होता है वो भी बताऊंगा। इस 29.5 दिन की वजह से ही देखना, मेरी बात सुनना, हर 3 साल बाद में आपने सुना होगा एक महीना आपकी बार अधिक मासा है। अधिक मासा हमारे हिंदू कैलेंडर बता रहा हूँ, अधिक मासा मतलब हमारे जो विक्रमी संवत है वो कभी कभी एक साल में 13 महीने भी होते हैं। उसके पीछे क्या गणित है वो भी जानेंगे। वो 13 महीना कैसे बढ़ जाते हैं? क्योंकि हर साल में 11 दिन जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। वो क्या वजह है वो सब अपन जानने वाले हैं, बहुत ही बड़े ध्यान से समझना है और एक एक चीज़ को उतारना है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि 30 दिनों में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ठीक है। कृष्ण जो कि हमारे कृष्ण भगवान कैसे थे? सांवले रंग के थे, ऐसा मान लो, और उन्हीं से बना है अंधेरी रात। तो शुरुआत में जो कृष्ण पक्ष है 15 दिन का पखवाड़ा, जिसको अपन एकम द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी ऐसे बोलते हैं, और एकम से लेके अमावस्या तक कृष्ण पक्ष होता है। फिर सुन लो, हालांकि सब बातें लिखी हुई है, पहले एक बार सुन लो। एकम से लेके अमावस्या तक कृष्ण पक्ष है, अंधेरी रात होती है। अगला वापस 15 दिन के बाद में 16वां नहीं होता है, वापस एकम शुरू होती है, लेकिन वो शुक्ल पक्ष होता है, वापस एकम से लेके अमावस्या तक। तो कुल मिला के महीना हो गया एकम कृष्ण पक्ष से लेके लास्ट में हो जाएगा शुक्ल पक्ष अमावस्या तक के 30 दिन हो जाएंगे, ठीक है, 15-15, ठीक है। और वो हो जाएगी चांदनी रात। शुक्ल पक्ष कैसी रात होती है? चांदनी रात होती है। कृष्ण जी थोड़े सांवले रंग के थे, अंधेरी रात होती है। कृष्ण पक्ष कृष्ण जी के नाम से पड़ा है, बहुत ईजी है। तो कुछ बातें जानना चाहेंगे, मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी है। हिंदू महीना जो भी, इसको मत देखना भी, पहले यहाँ पर आओ। हिंदू जो महीना होता है वो 30 दिन का महीना होता है हिंदू, ठीक है। उसमें 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ऐसा कैसा डायग्राम बनाना है आपको एज इट इज, ठीक है। कृष्ण पक्ष एकम से लेके अमावस्या तक चलता है। मतलब ऐसा मान लो कि एकम को अपन 1 बोल सकते हैं और अमावस्या को 15 दिन बोल सकते हैं, तो 1 से 15 हो गया, ठीक है। अंधेरी रात होती है। और कृष्ण पक्ष में कोई भी तिथि को कैसे बोलते हैं? कहते हैं ना आज एकम है, आज चतुर्थी है, तो कृष्ण पक्ष बुद्धि चतुर्थी, समझ, बुद्धि बोलते हैं इसमें।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूं मैं, बहुत बेसिक बातें। कृष्ण पक्ष में बुधि शब्द का यूज किया जाता है, कृष्ण पक्ष चतुर्थी या बुधि चतुर्थी, लेकिन इसमें होता है सुदी, शुक्ल पक्ष सुदी चतुर्थी, ऐसे बुद्धि और सुधी का वर्ड भी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना ना। तो एक चीज समझ गए आप, कृष्ण पक्ष में एकम से लेकर अमावस्या तक 15 दिन का पखवाड़ा होता है, अंधेरी रातें होती है, बुद्धि वर्ड का यूज किया जाता है। शुक्ल पक्ष वापस एकम से शुरू होगा, अमावस्या मतलब 15 दिन हो गए ना, 15 डेज के बाद वापस 16 नंबर नहीं आएगा, वो 16वां दिन वापस एकम से शुरू होगा, एकम से पूर्णिमा होगी लास्ट, ठीक है, पूर्णिमा। तो एकम से लेकर पूर्णिमा हो जाएगी, 1 से 15 चांदनी रातें होगी और सुधी वर्ड हो जाएगा, ठीक है, सुधी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष एकम से अमावस्या 15 दिन की अंधेरी रात बुद्धि वर्ड यूज किया जाता है, शुक्ल पक्ष में एकम से पूर्णिमा वापस 15 डेज का, और चांदनी रातें होती है, सुधी वर्ड यूज किया जाता है। 15 + 15 30 डेज लगभग, हालांकि 29.5 दिन होते हैं, लेकिन बताऊंगा अभी। ये एक अपना महीना कंप्लीट हो गया। अब एक बात और लिखना, अब मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ बहुत ज़्यादा एज इट इज उतारनी है आपको, आज की बातें सारी उतारनी हिंदी में डिट्टो, इंग्लिश मीडियम वाले भी सेम उतारो। हिंदू महीने का प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग अगर अपन देखें तो वो होता है, प्रारंभ जो पखवाड़ा होता है 15 दिन का पखवाड़ा बोलते हैं, प्रारंभिक जो पखवाड़ा होता है स्टार्टिंग के 15 डेज होते हैं, उन्हें बोला जाता है कृष्ण पक्ष बुधि, कृष्ण पक्ष बुधि, ठीक। और अंतिम पखवाड़ा को बोला जाता है शुक्ल पक्ष सुधी, शुक्ल पक्ष सुधी, वेरी इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के 30 डेज का एक महीना बन जाता है। ध्यान रखें, एज इट इज हूबहू लैंग्वेज आपके राइटिंग में आगे सिविल सर्विसेज वगैरह में काम आएगी, ऐसा कैसा पॉइंट बना के लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बात करता हूं, हमारा पहला महीना चैत्र होता है, अंतिम महीना फाल्गुन होता है। पहला महीना चैत्र और 12वां महीना बोल दो, चाहे अंतिम महीना बोल दो, कुल मिला के 12 महीने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह, फाल्गुन। लाइन वाइज याद करना है, आगे पीछे नहीं, जैसे जनवरी फरवरी होता है ना, वैसे चैत्र वैशाख आ गई है, ठीक है। तो हमारा पहला महीना चैत्र होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह, फाल्गुन। राजस्थानी शब्द में इनको बोला पूछा जाएगा आपसे, आजकल ये चीजें सब पूछी जाने लगी, क्षेत्रीय भाषाओं में भी इनको क्या बोलते हैं, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे। तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादवा, आसोज, कार्तिक, मिंगसर, मार्गशीर्ष बोलता है मिंगसर, पो, माह, फागण, ऐसे बोला जाता है अपनी आम भाषा में। ये जो हमारी दादी जी और नानी जी क्या बोलते हैं, वो कि मार्गशीर्ष इतना जोड़ नहीं था जीभ पर, मिंगसर, ठीक है। फाल्गुन, ऐसा नहीं, फागण, समझ पा रहे हो ना। माँ को माई कहते हैं, बस माँ गए, इतना कोई जोर देने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा। चैत्र, त्र कौन सा क्या त्र होता है, चैत बोलेंगे। तो मतलब ये हालांकि हिंदी में ऐसा ही लिखना है, लेकिन अपने दादी जी ने और दादाजी पुराने वाले नहीं मानते, वो चैत बैसाख जेठ ही बोलते हैं इनको, ठीक है। तो चैत बैसाख जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादवा, आसोज, कार्तिक, मिंगसर, पौ, माह, फागण, ये कुल मिला के 12 महीने अपने हो गए हैं। ध्यान रखना, ये कुछ बातें थी, पहला महीना चैत और दूसरा महीना फाल्गुन, ठीक है। ये भी आपको हाथों हाथ याद करना है। अब मैं कुछ बात करता हूं 2 कैलेंडर की, जो अपन पढ़ रहे हैं। हर कोई डेट की, आज क्या डेट होगी, बोले 11 तारीख होगी, 10 होगी, 5 होगी, 8 होगी, इसे बोला जाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है, जिसका दूसरा नाम अंग्रेजी कैलेंडर भी है। बात एक ही, अंग्रेजों का दिया हुआ कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर, बात एक ही है। तो अंग्रेजी कैलेंडर बोल दो या कैलेंडर बोल दो या फिर ग्रिगोरियन कैलेंडर बोल दो, उसी का नाम है। उसके अंदर प्रारंभ में स्टार्टिंग होती है 1 जनवरी से, 1 जनवरी से महीना स्टार्ट होता है, लास्ट जो समाप्ति होती है 31 दिसंबर। कुल मिला के इसमें दिन होते हैं 365, और बाकी वो इवन ऑड का मामला आप जानते ही हो। तब कभी 366 आते जब फरवरी क्या हो, लीप ईयर हो, जब लीप ईयर होती है तो महीने चल जाते, दिन हो जाते 366, वो अपन जानते हैं, उसकी अपन बात नहीं करेंगे आज, क्योंकि ये हमारे त्योहारों में कोई इसका मैटर नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इससे इसको कंपैरिजन अपन करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। ग्रिगोरियन कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर होता है, उसकी शुरुआत स्टार्टिंग होती है 1 जनवरी से, समाप्ति 21 दिसंबर से होती है। 12 महीने हो गए पूरे, 365 दिन का साल होता है, और लीप ईयर के टाइम में 366 दिन का होता है, जब फरवरी 29 दिन की होती है। बाकी नॉर्मल डेज में फरवरी 28 दिन की होती है। और हमारा जो है हिंदू महीने या हिंदू के जितने भी त्यौहार हैं, वो हम चलते हैं विक्रमी कैलेंडर पर। विक्रमी कैलेंडर बोल दो, चाहे विक्रमी संवत बोल दो, ठीक है। विक्रमी कैलेंडर बोल दो, चाहे विक्रमी संवत बोल दो, ठीक है ना। हम इस पर चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं फिर बता देता हूँ आपको, यहाँ से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्या कि भारत में हिंदू पंचांग है ना, जो भी हिंदू पंचांग तो जानते हैं, कहते हैं ना पंचांग देख के बताना कि मतलब क्या है, हमारा क्या नाम होगा, क्या हमारे जैसे अपन कोई भी काम करते हैं तो पंडित से हमारे को पंडित जो बात बताते हैं पंचांग देख के ही बताते हैं,
कि ये शुभ है या शुभ है, या आपका नाम है, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, इस दिन शादी होगी, इस दिन ये होगी, ये सब बातें ना। तो हिंदू पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। ये विक्रम संवत है ना, इसी पर बेस्ड है हमारा हिंदू पंचांग। एक बात समझ में आ गई। दूसरी, एक्चुअल में देखो इनमें कुछ फर्क है, किनमें, इसमें और इसमें। तभी कहते हैं ना कि 57 साल का फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि विक्रमी संवत जो प्रारंभ हुआ था वो 57 ईसा पूर्व हुआ था, 57 बिफोर क्राइस्ट, बीसी एडी क्या होते हैं मैंने बता रखा है, सब अलग से वीडियो बना रखा है इसी चैनल पर, जाके देख लेना बीसी क्या एडी क्या, बहुत ही शानदार नॉलेज हो जाएगा। 57 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, यानी कि विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व या 57 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। इसलिए सुनना, इस पॉइंट को एक साथ पढ़ो, इसीलिए विक्रमी संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे रहता है, ये ध्यान रखना। इसलिए विक्रमी संवत जो है ना वो इस ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे रहता है, 57 वर्ष। अगर 2021 है तो उसके आगे जोड़ लेना, 2000 प्लस हो जाएंगे, समझ में आ गई। तो ये सब होता है 57 ईयर्स का फासला है। डिफरेंस कितना है? एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ग्रेगोरियन कैलेंडर और विक्रमी कैलेंडर या विक्रमी संवत बोल दो, चाहे विक्रमी कैलेंडर बोल दो, उन दोनों कैलेंडर में कितने वर्ष का डिफरेंस है, अंतर है? तो वह 57 ईयर्स का। क्यों है? क्योंकि विक्रमी संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व हुआ था, इसलिए फर्क बन गया। और विक्रम संवत का प्रारंभ कब से होता है? तो वो चैत्र शुक्ल एकम से होता है, ठीक है, चैत्र का महीना, एकम शुक्ल पक्ष। और ध्यान रखना यही हमारा हिंदू नववर्ष है, चैत्र शुक्ल एकम को हम हिंदू नववर्ष मनाते हैं, है ना। हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब से होती है? चैत्र शुक्ल एकम से होती है, और समाप्ति फाल्गुन अमावस्या को, फागुन का महीना लास्ट अमावस्या का दिन होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात थी। अब अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो अब भी है। ये जो मैंने गणित लिखी है इसको दिमाग में फिट करा लेना, बिल्कुल फिट, और घोट के पी जाना। जो हमारा कंप्लीट ज्योतिष शास्त्र है, भारतीय ज्योतिष शास्त्र, वो चंद्र गणना पर आधारित है, ठीक है, चंद्रमा पर आधारित है। समझ लीजिए चंद्र गणना पर आधारित है, इसलिए विक्रमी संवत भी चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। विक्रमी संवत बोल दो चाहे विक्रमी कैलेंडर बोल दो, इसलिए विक्रमी कैलेंडर भी चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। ये बात अपन ने समझ ली, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा आधारित का मतलब हो गया कि हमारे ज्योतिष शास्त्र हमेशा चंद्रमा को मानते हुए, समझ लीजिए ना, उसको मानते हुए ही हमारे ज्योतिष शास्त्र फिक्स डिसाइड करते हैं, इसलिए विक्रम संवत भी चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। ये बात तो ठीक है। चलो, अब जो मैंने कहा था ना, एक अधिक मास कैसे होता है हिंदू में, हिंदू के त्योहारों में, जिसे बोलते हैं इस बार भाई जेठ 2 होंगे, कभी सुना होगा पर पो अलग 2 होंगे, अब अगर माघ अलग दो होंगे, मतलब एक महीना ज़्यादा, उससे बोलते हैं अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास, ठीक है ना। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास। मास का मतलब महीना, तीनों महीने एक ही बात है। अब ये जो गणित मैथ्स बनी ना, ये कैसे बनी, ये मामला आया तो कैसे आया? देखो कि एक्चुअल में हिंदू का महीना जो होता है ना, वो एक महीना 29.5 दिन का होता है, ठीक है। हमारा चाहे चैत हो, चाहे वैशाख हो, चाहे जेठ, कोई सा भी हो, हर महीना 29.5 दिन का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, 29.5 डे, ठीक है, 29 दिन, 29.5 दिन का होता है। और एक वर्ष में 354 दिन होते हैं, ठीक है, 354। इस वजह से हर साल में 11 दिन, 3 घड़ी और 48 पल, ये अपने हिंदी लैंग्वेज है। 11 तो पूरे दिन है, 3 घड़ी का मतलब 3 घंटे मान लीजिए, और 48 मिनट मान लीजिए, लगभग अप्रोक्स है, ये इतना मामला है, ठीक है। 11 दिन, 3 घड़ी और 48 पल का मेनली जो है ना वो डिफरेंस आता है हर वर्ष, एवरी ईयर। इस हिसाब से 3 साल के लगभग पूरे एक महीने का अंतर आ जाता है। 11 33 होते हैं, तो तीसरा साल होते ही वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है कि 30 दिन होते ही महीना अगला एक महीना ज़्यादा हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, हर साल ये इतना डिफरेंस बन जाएगा ना भाई, हर महीना 29.5 दिन, तो कुल मिला के 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने में हर महीने आधे दिन कट गए ग्रेगोरियन कैलेंडर से, जो हमारा कभी 30 दिन का, कभी 31 का होता है। तो कुल मिला के एक जो वर्ष के अंदर 11 दिन और 3 घड़ी 48 पल का डिफरेंस आ गया। आप तो मोटा मोटी ये मान लो 11 दिन का डिफरेंस आ गया एक साल में, तो 3 साल में वो कितना दिन का बन जाएगा? 3 साल होते हो एक महीने का गैप बन जाता है हिंदू कैलेंडर का अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर, ठीक है। तो ये है, उनसे कंपेरिजन अपन करेंगे तो अंग्रेजी कैलेंडर हिंदी कैलेंडर में ये जो डिफरेंस आता है वो तो 12 महीने फिक्स होते हैं, हमारे कभी कभी 13 महीने हो जाते हैं। 3 साल से एक महीना बढ़ता है, ध्यान रखना।
हर 3 साल से हमारे हिंदू में 1 महीना बढ़ जाता है। उस तीसरी साल 13 महीने होते हैं, बाकी तो 12 महीने ही होते हैं हिंदू नववर्ष, हिंदू के त्योहारों में भी। समझ में आ गई क्या? विक्रमी संवत या विक्रमी कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं, लेकिन हर तीसरे साल में 13 महीने होते हैं। उसको अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। वो क्यों होते हैं उसकी मैंने गणित पूरी सिखा दी है। हर महीना 29.5 दिन का होता है। इस हिसाब से एक साल में लगभग 11 दिन का डिफरेंस आ जाता है, और वो 11-11 बनते में 3 साल में 30 से 31 दिन का डिफरेंस हो जाता है, और हर 3 साल के बाद में 1 महीना बढ़ जाता है। ठीक है, और हमारे एक वर्ष 354 दिन का हिसाब से बैठ गया। ठीक है, अब इसलिए प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी कैलेंडर के किसी एक महीने को 2 बार गिना जाता है। जैसे कह दिया ना कि इस बार जेठ 2 हैं, इस बार तो बैसाख 2 हैं, सुना होगा आपने। तो आपने तो क्या सुना होगा, दादी जी मम्मी से पूछना, कभी नानी से, वो बताएंगे। इसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इस पूरी गणित को ऐसे कैसे उतारना, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर इसलिए हिंदू नववर्ष तो मैंने पहले बता भी दिया था आपको। हिंदू नववर्ष पूर्व से तो चैत्र शुक्ल एकम को हमारे हिंदू नववर्ष, मतलब ऐसा मान लो नए वर्ष की शुरुआत होती है। लगभग कभी मार्च हो जाता है, कभी 13 महीने हो जाते हैं ना, कभी तो फिर अप्रैल हो जाएगा। अगर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अपन देखेंगे तो लगभग 22 मार्च का कुछ समथिंग डेट आती है, वरना वो फिर अप्रैल में चला जाता है कभी हमारे, अगर हिंदू नववर्ष में अगर डेट के हिसाब से, क्योंकि कभी 13 महीने हो जाते हैं तो फिर अप्रैल में पहुंच जाता है, वरना अगर 12 महीने होते हैं तो लगभग 22 मार्च या मार्च में समथिंग अपने जो है हिंदू नववर्ष पड़ता है। और वैसे एग्जैक्ट चैत्र शुक्ल एकम। ठीक है, अभी मैंने राष्ट्रीय पंचांग की बात की थी, तो राष्ट्रीय पंचांग को हमारे संविधान ने मान्यता दी थी 22 मार्च 1957 को। हमारे संविधान ने राष्ट्रीय पंचांग को, राष्ट्रीय गान में लिख लो, साइड में काम आएगा, पहले से लिख रखा है, पहले फिर भी रिवीजन हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को मान्यता मिली थी, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिली थी। ये तो अपने पहले भी पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी फैक्ट है, कभी मुझे ऐसे याद आ गई, साइड में लिख लेना अपन, है ना। बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है हमारे भारतीय संविधान के द्वारा इनको मान्यता मिली हुई है। हमारे भारतीय संविधान इनको अथॉरिटी प्रदान करता है। ठीक है, ये भी राष्ट्रीय पंचांग वाली बात याद रखना। मैंने तो 22 मार्च 1957 ये बात थी। अब कुछ बातें मैंने लिखी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आरएस के अंदर, आरएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ भी चुका है। क्या कि देसी माह लिखे मैंने, इधर तो अपने वाले देसी माह, इधर अंग्रेजी महीने। ठीक है, ये तो अपने देसी मंथ है जो अपन पढ़ते हैं, चैत बैसाख जेठ वाले, ये वो इंग्लिश मंथ जनवरी फरवरी। तो शुरुआत होगी, जनवरी महीना पड़ता है, अपना होता है पोर माह। ठीक है, तो पो और माह पड़ता है, क्योंकि मैंने कहा ना भी आपको कि चैत लगभग कभी अप्रैल में जाता है या फिर कभी कभी मार्च में भी जाता है चैत। हालांकि शुरुआत चैत्र महीने से होती है, तो इसलिए मैंने कहा ना मार्च अप्रैल शुरुआत होती है। लेकिन अगर आप जनवरी से शुरुआत करें तो फिर महीना पो से शुरुआत करनी पड़ेगी। पो और माह, पोष और माह जनवरी महीने के अंदर आते हैं। पोष से लेके माह का जो टाइम पीरियड है, पोष से लेके माह का महीना जनवरी में आ जाता है। फिर माघ से कंटिन्यू शुरू करना, माघ से लेके फाल्गुन फरवरी में, फाल्गुन से चैत्र मार्च में, चैत्र से वैशाख अप्रैल में, वैशाख से ज्येष्ठ मई में, ज्येष्ठ आषाढ़ जून में। ये कंटिन्यू है और ये भी कंटिन्यू है, बस शुरुआत पो से करनी है। पो माह, माह फागण, फागण चैत, चैत के बाद वैशाख आता है, वैशाख जेठ के वैशाख बाद जेठ आता है, आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, बस शुरुआत इसकी यहाँ लाना है, बाकी तो महीना आगे बढ़ते हुए चल रहा है। माह फागण चैत वैशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, महीने जुलाई अगस्त हो गए। फिर अपन आगे देखें तो भाद्रपद से अश्विन, अश्विन से कार्तिक, कार्तिक से मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष से पौष। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर, एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था कि नवंबर महीना पड़ता है कार्तिक में या मार्गशीर्ष में, दोनों आ जाते हैं, दोनों सही है। लेकिन अगर सिर्फ मार्गशीर्ष आता है तो भी सही है, कार्तिक आता है तो भी सही है, दोनों जोड़े से आते हैं तो भी सही है। तो कार्तिक से लेकर मार्गशीर्ष महीने को नवंबर महीना बोला जाएगा, अश्विन से कार्तिक को अक्टूबर बोला जाएगा। ये भी ध्यान रखना, जोड़ों में भी फर्क है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अश्विन से कार्तिक का टाइम है वो क्या है, तो आप बोलोगे अक्टूबर। सिर्फ कार्तिक बोलते हो तो अक्टूबर भी सही है और नवंबर भी आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर कार्तिक से मार्गशीर्ष बोल रहा है तो फिर वो महीना आपका नवंबर चला जाएगा। और क्या बोलते हैं, अश्विन से कार्तिक बोलता है, भले ही उसमें कार्तिक है, इसमें भी कार्तिक है, लेकिन अश्विन के साथ में कार्तिक है तो अक्टूबर है, और कार्तिक के साथ मार्च तो नवंबर है। ओनली अकेला होता है तो दोनों के चांस बनते हैं, कार्तिक होता है तो बात अलग है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा इनके साथ में होगा। अगर मार्गशीर्ष अकेला हो तब तो नवंबर दिसंबर कोई सा भी हो सकता है, वरना कार्तिक और मार्गशीर्ष या मार्गशीर्ष में पोष तो वो जोड़े के साथ आता है। तो फिर ध्यान रखना, मार्गशीर्ष अगर कार्तिक के पास में तो नवंबर है और पोष के साथ में दिसंबर है। ये जोड़े भी याद कर लेना, बड़े काम की चीज़ें हैं। अच्छे से रिवीजन कर लोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हिंदुओं के त्यौहार बहुत ज़्यादा है। भाई हिंदू त्यौहार की अपन शुरुआत करेंगे तो बहुत त्यौहार हैं,
ठीक है। और सावन के महीने से हमारे त्योहारों की शुरुआत होती है, ठीक है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, है ना, ऐसी कहावत सुनी होगी आपने, बहुत वेरी फेमस है। वहाँ से शुरू करेंगे, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज सावन की तीज होती है और श्रावण की तीज से शुरुआत हमारे त्योहारों की मानी जाती है और गणगौर पे त्योहार खत्म हो जाता है। ले डूबी गणगौर मतलब गणगौर पे जाके खत्म, लास्ट त्योहार गणगौर, शुरुआत तीज श्रावण की तीज। बातें करेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, उनमें इतनी वेरी फनी ट्रिक्स बना रखी है कि त्योहार जैसा मुश्किल टॉपिक जिसमें 100% हर जगह फैक्ट इफेक्ट है, कभी कृष्ण पक्ष है कम है तो कभी नवमी है, कभी अष्टमी है, कभी अमावस्या है, कभी पूर्णिमा है, सब की मैंने बहुत ही फनी ट्रिक्स बना रखी है और एक एक लाइन में ट्रिक्स है, उनको आराम से याद कर लोगे तो सारे त्यौहार आपके यहाँ फिट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आज का क्लास जो सेशन रखना था वो आपको भी लगा वो कितना इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक नॉलेज था, ये अगर नहीं होता तो सीधे महीने शुरू भी करते ना तो पता नहीं चलता। अब आपके सामने कोई डाउट रहेगा नहीं, क्या तो अमावस्या होती है, क्या पूर्णिमा होती है, कब एकम होती है, कौन सा कृष्ण पक्ष होता है, कौन सा शुक्ल पक्ष होता है ना, कौन सी चांदनी होती है, कौन सी अंधेरी होती है, कौन सा पखवाड़ा होता है, ये सब, कौन सा अपना कैलेंडर है, कौन सा इंग्लिश कैलेंडर है, ये सारी बातें आपको याद हो जाएगी। हिंदू नववर्ष की शुरुआत आपको याद हो जाएगी। इन सब को अच्छे से पढ़ लेना ताकि अपन इसकी शुरुआत करेंगे बहुत ज़बरदस्त कल से, जिसमें बहुत ही शानदार ट्रिक्स हाथ में अपन मैं आपको बताऊंगा, सारे त्योहार आपको फिट हो जाएंगे। क्लास कैसी लगी, कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। ओके।